हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, मुझको इतना ढेर सारा प्यार देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमने सुना ज़रूर होता है और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ये टॉपिक। तो वो टॉपिक है कि जो हमारे यूट्रस में टीबी हो जाता है, उससे हमें क्या क्या चैलेंज आते हैं, उससे कंसीविंग में क्या क्या चैलेंज आते हैं, उससे प्रेगनेंसी में क्या क्या चैलेंज आते हैं, और ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में नॉलेज भी कम होती है और हमें पता भी नहीं होता है। हमें सिम्टम्स भी जो है पता नहीं होते हैं, इसको सही कैसे किया जाए ये भी हमें पता नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच कम्स इन माइंड, और ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि जो टीबी है वो हमारे यूट्रस में भी होता है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया है, ये मे भी कि कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमारे यूट्रस में जो है टीबी है, यानी कि यूट्रस में टीबी, यानी कि आपका जो यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके बारे में आज हम डिटेलिंग में जानेंगे। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आज जो है हम इसको डिटेलिंग में बताएंगे और आपको सिंपल तरीके से मैं जो हूँ बताने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करती हूँ और मुझको आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक का रिप्लाई करती हूँ, और प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं भी, मेरे को नॉलेज होगी तो मैं आपको बताऊंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी। और ये अगर आपके लिए बेनिफिट नहीं है वीडियो, या इन्फॉर्मेटिव नहीं है, या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये मेरा वीडियो हो सकता है उन लोगों के पास पहुँचे जिनको सीरियसली मेरी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप शेयर किया कीजिए कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको इन इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो पहुँचे और वो इसका इलाज करा पाएँ और घबराएं नहीं, डरे नहीं, और पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ जिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस होता है, एक ऐसी कंडीशन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, आज हम इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जो है जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो यूट्रस में जो टीबी होता है, यानी कि यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस में क्या ऐसा होता है कि उसको जो है कंसीविंग में प्रॉब्लम आने लगती है। देखिए, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि जनरली हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये कभी कभी यूट्रस तक भी पहुंच जाता है। जी हाँ, हमको ये मानना होगा कि नॉर्मली हम टीबी जानते हैं जब हमारा लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया जो है एक घर बना लेते हैं, एक जाले जैसे पूरे लंग्स में क्रिएट हो जाते हैं, देन वी कॉल्ड कि हाँ, इसको टीबी है। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है जो कि हम सुनते आए हैं, लेकिन वही जो बैक्टीरिया होते हैं बढ़ते 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 फीमेल्स में स्पेशली वो उनके यूट्रस तक पहुंच जाती है, और यूट्रस में वो जाला बना देती है। वो बैक्टीरिया पूरी तरह से आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको पूरा कवर कर लेती है, और इसी को हम जो है यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, यानी कि आपके यूट्रस में जो है टीबी, इसी को हम कहते हैं। ये इन्फेक्शन जो है, ये जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया आपको फैल जाता है, यूजुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का थ्रू होता है। ठीक है, यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि आपका यूट्रस हो गया, आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, और आपकी ओवरीज को भी इफेक्ट करता है। ये सिर्फ आपके यूट्रस तक ही सीमित नहीं रह जाता, ये आपके जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, जो आपका ओवरीज होती हैं, ये उन सबको भी धीरे धीरे करके डैमेज करना शुरू कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जी हाँ, हर चीज़ के सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें नोटिस करना है और हमें जो है उन पे ध्यान देना है।
लेकिन ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ। इसलिए उसे जो है डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए हम देखते हैं कि ये कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है। तो आपको क्या क्या हो सकता है अगर आप फीमेल में जो है ये पाया जाता है। फीमेल्स को क्या क्या चैलेंज आते हैं, आपका जो है पीरियड जो है आपको इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी यूट्रस में इसका इन्फेक्शन की वजह से आपके स्टोमक का जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि जो एब्डोमेन होता है, उसमें आपको पेन भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी इज़ द मेन कॉज रियली। यस, देखिए जो आपका यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस होता है, इस केस में जो इनफर्टिलिटी होता है वो एक कॉमन सिम्टम होता है, जिसमें वुमेन जो है कंसीव करने में उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। चौथा हम बात करें तो ये एबनॉर्मल वर्जाइनल डिस्चार्ज भी उसको होता है। देखिए हमको फीमेल्स को जो है बहुत बार जो है डिस्चार्ज होते हैं। अगर डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाए, जैसे कि बहुत स्मेल आना शुरू हो जाए या फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, राइट, पीरियड्स वाले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज और कभी भी ब्लड आना शुरू हो जाए, तो ये सारे के सारे जो है साइन हो सकते हैं कि आपको यूट्रस टीबी है। अब बात करते हैं कि यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीबी की वजह होती है वो बैक्टीरिया होती है, जो हमारे लंग्स में ऑलरेडी अटैक कर चुके होते हैं, और वही जो है कभी कभी हमारे यूट्रस में पहुंच जाते हैं। तो इससे हमारे जो ओवरीज होती है, हमारे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, हमारी जो ओवरीज होती है, यूट्रस होता है, ये सारे के सारे जो हैं उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्प्रेड फ्रॉम लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं उससे स्प्रेड होता है, उससे वो फैलने लगता है, और ये हमारे जो है ब्लड के थ्रू हमारे यूट्रस में पहुंच जाता है। दूसरा अगर बात करें कि क्या कारण हो सकता है, तो अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो भी आपको जो है आपके लंग्स के थ्रू आपके यूट्रस में ये जो है टीबी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये आपका कारण हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको यूट्रिन ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि आपको यूट्रिन टीबी है, तो आप जो है डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं, और आपको जाना ही चाहिए। इसलिए कुछ टेस्ट जो हैं डॉक्टर आपको बोलेगा, कुछ आपके मेडिकल एग्जामिन होंगे, और उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। आज के ज़माने में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर आपका क्या क्या कर सकता है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेल्विक होता है, ये जो पेल्विक एरिया होता है, उसका एग्जामिन करेगा, क्योंकि उसमें भी आपको जो है पेन रहेगा ही रहेगा। डॉक्टर आपका पेल्विक का एग्जामिनेशन करेगा, जिससे यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है चेक किया जाता है। तो पेल्विक एग्जामिन होगा आपका। दूसरा आपका होगा अल्ट्रासाउंड, जी हाँ, जिसको हम सीटी स्कैन भी बोलते हैं। उससे स्कैन से आपकी यूट्रस को चेक किया जाएगा कि आपको इन्फेक्शन कितना है। और क्योंकि कभी कभी ना मेडिसिन से वो नहीं कम हो सकता या ख़त्म हो सकता, उसके लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर आपके यूट्रस का भी अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की, जो कि है टीबी का टेस्ट। जी हाँ, अगर डॉक्टर को लगता है कि इन्फेक्शन है, तो वो आपको जो है टीबी का टेस्ट करवाएंगे, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये स्पेशली जो है लाइक ब्लड टेस्ट से होता है, और ये इतना टफ नहीं होता है एंड पेनलेस होता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि टीबी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको टीबी है तो आपको घबराने की, डरने की, चिंता की कोई बात नहीं है। इसका ट्रीटमेंट आज के ज़माने में हर एक सिटी में अवेलेबल है, और अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है तो इसका डायग्नोसिस हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, अब आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं, आपको एंटी टीबी मेडिकेशंस पे डाल सकते हैं, जो कि 6 से 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकता है डॉक्टर, जैसे कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर विल एडवाइस यू कि आप जो है IVF करा लो, IUI करा लो, अगर आपको बच्चा चाहिए, क्योंकि उसकी एक एज होती है। आप ऑल द टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बच्चा प्लान नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए और आपकी एज जो है एक सर्टेन एज पे आ चुकी है, तो डॉक्टर जो है इसको मेडिसिन से कंप्रेस कर देंगे, उसको टाइम बिंग के लिए होल्ड कर लेंगे, और आपको बच्चा दे देंगे थ्रू IVF और IUI। तो इसका भी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि
इसको कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है, जो हमारी लाइफ़स्टाइल होती है, मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम हमें उससे ही आई हुई होती है। तो जो टीबी होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप जो है अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं। हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे, अच्छा खाना होगा, अच्छा पीना होगा, अच्छा रहन-सहन होगा, वॉक होगा, एक्सरसाइज़ होगी, योगा होगा, आपकी स्लीपिंग साइकिल अच्छी होगी, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, तो डेफ़िनिटली आप इससे जो है बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं और आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं और आप जो है इसको जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी आप इससे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको पता चल रहा है या आपको सिम्टम्स ये नोटिस हो रहे हैं, आपको हो रहा है कि हाँ, मुझको में भी ये हो सकता है क्योंकि मुझको ये सिम्टम है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाइए और जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। तो आप बहुत बड़ी चीज़ से, बहुत बड़ी बीमारी से या इसकी जो वर्स्ट कंडीशन होते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन आपको किसी भी तरह के सिम्टम फील हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करवाइए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लीजिए। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, हेल्थ को इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर आपको कुछ भी फ़ील हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट लीजिए और अपना बच्चा प्लान कीजिए, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिए। सीरियसली तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और कुतरूज़ मिमीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मे बी आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जो टीबी से जूझ रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है या दे आर रियली लुकिंग फॉर समथिंग कि जो गेम चेंजर बन जाए। तो मेरा यही मोटिव होता है, मेरा एंड ऑफ द डे वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आपके थ्रू आप किसी और को पहुंचाएं और इससे हम दोनों का जो राब्ता है वो बना रहे, इंटरेक्शन बना रहे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए। एंड मैं फिर से मिलती हूँ आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।